हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू राउटर और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 20। तो इसको हम देख लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारा लास्ट लेक्चर है आज। चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। व्हाट इज़ राउटर। तो हम इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। A router is a networking device that forwards data packets between computer network। ठीक है जी, राउटर क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। नेटवर्किंग का मतलब है कि नेटवर्किंग के दरमियान जब भी कोई नेटवर्क डिवाइसेस को हम एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए जो चीज़ हमें दरकार होती है वो नेटवर्किंग डिवाइसेस ही होती हैं। ठीक है, या जैसे फॉर एग्जांपल हम दो सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं इंटरनेट के ज़रिए, तो हमें दरमियान में किसी पाथ की, किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं राउटर। तो और ये यूज़ किस लिए होते हैं? दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी आपकी बात, आपकी, जैसे हम कहते हैं ना कि दो लोगों के दरमियान में कोई ऐसी चीज़ जो एक की बात दूसरे तक पहुंचाए, तो कौन पहुंचाता है और किस ज़रिए से पहुंचाता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ से टीसीएस के थ्रू कोई लेटर भेज रहे हैं इस्लामाबाद अपने दोस्त, तो टीसीएस वाला कौन है? टीसीएस वाले आपके राउटर हैं। ठीक है, आपके राउटर, आप जाते हैं अपना डेटा इनपुट करते हैं, अपने डेटे को जाके दे देते हैं वहीं पे। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको फिर इसी एग्जांपल से बताऊंगा कि फ़र्क क्या है, राउटर क्यों लगाते हैं हम। उसकी जगह पहले एक और चीज़ भी आती है, आपने नाम सुना होगा स्विचेस का और हब का, कि हब भी होता है, स्विच भी होता है। तो अगर आपने विद इन ए नेटवर्क, विद इन ए सेम नेटवर्क आपने कनेक्टिविटी करनी है, तो वहाँ तो हमें स्विच और हब की मतलब उससे काम चल जाता है। लेकिन जब आप किसी और नेटवर्क पे जाते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ डिलीवर करवाते हैं, तो उस जगह पे आपको राउटर की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने भी मिसाल दी कि अगर आपने अब डी ए खान में रह रहे हैं, तो अगर डी ए खान के अंदर सर्कल में आपने कि कोई चीज़ किसी को देनी है, अपने फ्रेंड को कोई चीज़ देनी है, तो आप खुद ही वहाँ तक चले जाते हैं। लोकली आपके पास जो डिवाइसेस हैं, लोकली आपके पास जो कोरियर हैं, कोरियर क्या हैं? कैरियर्स, यानी आप मोटरसाइकिल पे चले गए हैं, आप गाड़ी में चले गए हैं, तो लोकली आप खुद ही जाके अपनी जो है अपनी मैसेज को, अपने डेटा को दूसरे फ्रेंड तक डिलीवर करवा देते हैं। लेकिन जब आप बात आती है आउट ऑफ सिटी की, आउट ऑफ सिटी, तो अब यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे कैरियर की जो सिटी टू सिटी कर सके। यानी आप नहीं जा सकते, ठीक है, आप किस वजह से नहीं जा सकते, विद इन सिटी तो आप चले गए और आपने दे दिया क्योंकि वो आपके एक्सेस में था। लेकिन आउट ऑफ सिटी आप नहीं जा सकते, तो वहाँ पे किसी और कैरियर की ज़रूरत पड़ेगी जो हाई लेवल पे वो काम करता हो। तो और वो कैरियर हमारे पास फिर आ जाते हैं आपके राउटर्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोरियर सर्विसेज हैं, टीसीएस है आपके पास, स्लीपर्ड है, डीसीएस है, डिफरेंट है। उनको आप जाके अपनी लेटर देते हैं, अपने जो भी आपकी, जो आप किसी और को भेजना चाहते हैं, और वो देते हैं और वो उसको डिलीवर कर देता है आउट स्टेशन पे। तो सेम यहाँ पे भी वही बात है कि राउटर्स भी यही चीज़ें हैं कि राउटर्स आउट ऑफ द नेटवर्क आप कोई डेटा पैकेट सेंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको राउटर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे एक अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए बहुत ही आसान सी एग्जांपल दी गई है, इससे मज़ीद आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय अ वेरी जनरल एग्जांपल। सपोज यू सर्च for www.google.com in your web browser, then this will be request which will be sent from your system to the Google server to serve that web page। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अपने सिस्टम से, अपने ब्राउज़र से google.com लिखते हैं, तो जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं तो आप एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो रिक्वेस्ट आपकी जाती है गूगल सर्वर के पास। ठीक है, और वो आपके लिए वो पेज ओपन कर देता है, आपकी स्क्रीन पे google.com का पेज आ जाता है। Now your request, which is nothing but a stream of packet, don't just go the Google server straight away. They go through a series of networking devices known as routers, which accept this packet and forward them to correct path, and hence it reaches to the destination server। ठीक है,
वो कहते हैं कि आपकी जो रिक्वेस्ट है, जैसे आपने google.com लिखा और इंटर प्रेस किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट गूगल के सर्वर में चले गए हैं। गूगल का सर्वर कहीं और पड़ा हुआ है, वो आउट ऑफ द कंट्री पड़ा हुआ है। आप वहां तक कैसे जाते हैं? आप एक सीरीज ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस हो के वहां तक पहुंचते हैं, और वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? राउटर कहलाती हैं, जो कि जिनका काम यही है कि एग्जैक्ट जो भी आपने रिक्वेस्ट पुट की है, आपको उसी रिक्वेस्ट के ऑनवर्ड रिस्पांस आपको ला के दे। अब दरमियान में वो क्या करते हैं? एक करेक्ट पाथ, राउटिंग का मतलब यही है कि करेक्ट पाथ के जरिए आपकी रिक्वेस्ट जाती है उसी सर्वर के पास, यहाँ वहाँ नहीं जाती कि आपने google.com लिखा और यूट्यूब खोल किया, नहीं, डायरेक्ट उसी जगह तक जाती है और आपके पास आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देती है आपकी रिक्वेस्ट। A router has a number of interfaces by which it can connect to a number of host system। ठीक है, आपके पास जो राउटर होता है नॉर्मली घरों में जो लगा है, उसके पीछे बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, 4-5 पोर्ट्स होते हैं, जिससे आप मल्टीपल जो होस्ट सिस्टम है उनको कनेक्ट कर सकते हैं। या आजकल वाईफाई है, तो वाईफाई में भी नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 16 तक की इजाज़त होती है, जो TCL के हैं। 16 डिवाइसेस आपके घर के राउटर्स के साथ कनेक्ट हो सकती हैं, जो कि फिर आप इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी उसकी करते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन है कि राउटर क्या है। राउटर सिंपली नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि आपके पैकेट को मूव करता है नेटवर्क पे, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क्स पे, सेम नेटवर्क पे नहीं, डिफरेंट नेटवर्क्स पे, ठीक है। आप कोई चीज़ एक्सेस करते हैं अपने घर में बैठ के, वाईफाई आपने लगाई, ये एक राउटर है। आप जो भी चीज़ यहाँ पे एक्सेस करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट थ्रू राउटर जाती है, और राउटर एक वर्किंग डिवाइस है जिसमें आपको ये फैसिलिटी होती है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो एफिशिएंटली और सक्सेसफुली फुलफिल हो जाती है। बेसिक फंक्शन ऑफ अ राउटर है, द राउटर बेसिकली परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, दो मेजर फंक्शन राउटर परफॉर्म करता है हमेशा। राउटर इज फॉरवर्डिंग, फर्स्ट वन इज फॉरवर्डिंग, सेकंड वन इज राउटिंग। फॉरवर्डिंग क्या है? राउटर रिसीव्स द पैकेट फ्रॉम इट्स इनपुट पोर्ट, ठीक है, चेक इट हेडर, ठीक है, परफॉर्म सम बेसिक फंक्शन लाइक चेकिंग checksum, and then looks up to the routing table to find the appropriate output port to dump the packet onto and forward the packet onto that output port। ठीक है, क्या मतलब हुआ फॉरवर्डिंग का? फॉरवर्डिंग का मतलब यही है कि जैसे ही राउटर रिसीव करता है पैकेट को इस अपने इनपुट पोर्ट पे, वो इसके हेडर को चेक करता है कि इसके हेडर में क्या है। हेडर में बेसिकली आपकी जो सेंडर है उसका एड्रेस लिखा होता है, और डेटा क्या है वो उसमें मेंशन होता है, और उसके बाद उसके डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, और उसके साथ एक इजाफी एक एरर चेकिंग के लिए एक फील्ड बनाई जाती है हेडर में, ठीक है। उसमें ये चेक किया जाता है कि आया कोई एरर तो नहीं है, आपके डेटा में कोई मसला तो नहीं है, ताकि अगले उस पर रिसीव हो तो एक्यूरेटली रिसीव हो। तो 3-4 चीज़ें हेडर में चेक की जाती हैं। मेनली उसमें सोर्स एड्रेस होता है, डेटा होता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, और उसके साथ साथ परफॉर्म सम बेसिक लाइक फंक्शन लाइक चेकसम, चेकसम आपकी एरर चेकिंग का एक मैकेनिज्म है जो आपके डेटा हेडर में होता है। उसके बाद राउटिंग टेबल को चेक करके कि आपका सेंडर और रिसीवर कौन है, रिसीवर का एड्रेस राउटिंग टेबल में मौजूद होता है। राउटिंग के टेबल में यानी राउटिंग जो राउटर होता है हमारे पास, वो एक राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। राउटिंग टेबल में तमाम पूरे इंटरनेट जो इसके साथ कनेक्टेड है उसमें सारा एड्रेस यहाँ पे इंस्टोर होता है, सारे इसका एड्रेस इसमें पाथ्स इंस्टॉल होते हैं टू फाइंड द एप्रोप्रिएट आउटपुट पोर्ट। और उसके बाद वो आपका जो डेटा जिस डेस्टिनेशन पे जिस रास्ते पे जाना है वहाँ पे चल जाता है। जैसे आप यहाँ पे टर्मिनल पे जाते हैं तो डायो टर्मिनल पे, तो वहाँ पे पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद और डिफरेंट शहरों की गाड़ियाँ ठहरी होती हैं। तो जैसे ही आप जाते हैं तो आपको जब आप टिकट लेते हैं तो टिकट देने वाला रिसेप्शन पे आपको एप्रोप्रिएट गाड़ी की तरफ मूव करवाता है, ठीक है, कि आपने किस गाड़ी पे जाना है। आप उससे पूछते हैं कि हमारी गाड़ी किस तरफ ठहरी हुई है, इस्लामाबाद की या पेशावर की या लाहौर की, किस तरफ जाना है। तो ये आपको वहाँ पे बिठाता है और उस अप्रोप्रिएट गाड़ी में बैठ के आप अपने अप्रोप्रिएट डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद आता है राउटिंग, फॉरवर्ड करना, अप्रोप्रिएट रास्ते पे फॉरवर्ड करना। और राउटिंग क्या चीज़ है? राउटिंग बेस्ट पाथ चूज करना, ठीक है, एक तो बेस्ट पाथ चूज करना, ये फॉरवर्डिंग हो गया। फॉरवर्ड करना कि किस तरफ जाना है, किस पोर्ट पे जाना है, ठीक है, इस तरफ चले जाएं, इस तरफ आपको गाड़ियां सही मिलेंगी, फला साइड पे चले जाएं, लेफ्ट पे चले जाएं, राइट पे चले जाएं। अब राउटिंग क्या है? राउटिंग इज द प्रोसेस बाय विच द राउटर एसर्टेन व्हाट इज द बेस्ट पाथ
फॉर द पैकेट टू रीच द डेस्टिनेशन। इसमें बेस्ट पाथ चूज किया जाता है, ठीक है। फॉरवर्डिंग और चीज है, बेस्ट पाथ और चीज है। फॉरवर्डिंग में चेक किया जाता है कि किस तरफ पैकेट ने जाना है, पिशावर की तरफ जाना है, अब पिशावर की तरफ किस रास्ते से जाना है, तो ये राउटिंग का काम है। फॉरवर्डिंग तो हो गई कि आपने पिशावर की गाड़ी की तरफ जाए तो आप पिशावर की गाड़ी की तरफ चले जाएंगे, वहां बैठ जाएंगे। अब वो गाड़ी किस रूट पे जाए तो वो भी इसमें राउटर का काम है। राउटर चेक करता है कि कोई पाथ, जिस पाथ पे डेटा जा रहा है, क्या वो ब्रेक तो नहीं हो चुका, ब्रेक तो नहीं है कि किसी वजह से ख़राब तो नहीं हो गया, या वो मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से वो आपको दूसरे अल्टरनेट रूट पे डेटे को भेजेगा। इट मेंटेन्स अ राउटिंग टेबल जिसमें मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, विच इज़ मेड यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिथम बाय द राउटर ओनली, ठीक है। और उसमें जो बेस्ट पाथ सिलेक्शन होती है वो होती है राउटिंग एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है। जैसे हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है कि कम से कम रास्ता कौन सा है, ठीक है। इस तरह डिस्टेंस वेक्टर है और लिंक स्टेट है, लिंक्स को चेक किया जाता है कौन सी लिंक ज़्यादा स्टेबल है। डिस्टेंस वेक्टर में डिस्टेंस को चेक किया जाता है कि डिस्टेंस कौन सा कम है। इस तरह आपके पास OSPF है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है। तो मुख्तलिफ राउटिंग टेबल्स, राउटिंग एल्गोरिथम यूज़ करके आपके डेटा को सही पाथ पे, बेस्ट पाथ पे राउट किया जाता है कि इस पाथ पे आप जाएं, इस पाथ पे, क्योंकि यहाँ पे मैश टोपोलॉजी इंप्लीमेंटेड होती है, मल्टीपल रास्ते होते हैं, हर रास्ते से आप जा सकते हैं। कोई एक रास्ता ख़राब है तो दूसरे रास्ते से आपका डेटा जा सकता है। तो फॉरवर्ड करना, चेक करके कि एप्रोप्रिएट पोर्ट की तरफ चले जाएं, गाड़ी की तरफ आप चले जाएं वहाँ पे, एंड फॉरवर्ड द पैकेट ऑन आउटपुट पोर्ट। और आउटपुट पोर्ट से फिर किस रूट पे निकलना है, तो वो रूट भी, गाड़ी में तो बैठ गए, अब किस रूट पे निकलना है वो बेस्ट पाथ होता है। तो बेसिक फंक्शन जो राउटर के हैं वो ये दो हैं, फॉरवर्डिंग करना और फिर राउटिंग करना, ठीक है। फॉरवर्ड करके राउट करना कि डेस्टिनेशन किस जगह का है, पता कौन सा है, उस पते के मुताबिक आपको उसकी गाड़ी की तरफ मूव कर देना, एंड देन क्या किस रूट से जाएंगे वो रूट भी यहाँ पे डिफाइन होता है। राउटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, राउटर की जो आपको डिवाइस दिखाई गई है पीछे मैंने ये वाली, इसमें अपना राउटिंग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। वो कौन से हैं, जो मेन दो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। द राउटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द राउटिंग रिसोर्सेज by controlling and allocating memory, prioritizing system requests and processes, controlling input-output devices, and managing file systems, ठीक है। राउटर ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आपकी विंडोज होती है, आप अपने सिस्टम में जब तक विंडो इंस्टॉल नहीं करते, आपके ना इनपुट काम कर रहे होते हैं, ना कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा होता है, ना कोई प्रोसेस हो रहा होता है, ना प्रायोरिटी वहाँ पे हो रही होती है, ना मेमोरी एलोकेट हो रही होती है। जब विंडो आती है आपके लैपटॉप में, आपके डेस्कटॉप सिस्टम में, जब तक विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के आते ही आपके सिस्टम में जान आ जाती है, मेमोरीज काम करना स्टार्ट कर देती हैं, रैम वगैरह। उसके साथ साथ जो रिक्वेस्ट और प्रोसेसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज भी चलती हैं, क्योंकि कुछ सिस्टम रिक्वेस्ट होती हैं, कुछ यूजर रिक्वेस्ट होती हैं, तो सिस्टम की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो वो चल पड़ती हैं। इस तरह इनपुट आउटपुट की कंट्रोलिंग हो रही होती है, माउस की, कीबोर्ड की। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। इनका अपने ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसमें इंस्टॉल होता है, जो कंप्लीट चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है। The most two famous router operating system are Cisco iOS, ठीक है, Cisco का इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड जूनिपर का, ठीक है, जूनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो हैं, ये इसमें इंस्टॉल होती हैं। Cisco iOS क्या है, इज ए मोनोलिथिक ऑपरेटिंग सिस्टम which means it runs as a single operation with all processes sharing the same memory space। इसमें मोनोलिथिक है, मोनोलिथिक का मतलब है सिंगल, एक इसमें मेमोरी होती है, शेयर्ड मेमोरी नहीं होती। आजकल जो सिस्टम है आपको पता है कि कोर पे डिपेंड करते हैं, कोर सिस्टम है। पहले सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम होता था और सिंगल ही मेमोरी होती थी, ठीक है, उसमें सारा कुछ चल रहा होता था। आजकल वर्चुअल सिस्टम चल रहा होता है, उसमें मल्टीपल कोर्स होती हैं और मेमोरीज डिफरेंट लग जाती हैं, मल्टी प्रोसेसर होता है, उसमें मल्टीपल रैम्स लगे होते हैं, तो सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है इसके साथ। तो मोनोलिथिक का ये मतलब है कि सेम मेमोरी स्पेस होती है और सिंगल प्रोसेस ऑपरेट वहाँ हो रहे होते हैं। This means a bug in one process can impact or corrupt other processes. Also means that adding new feature to the operating system require upgrading the full iOS image itself, ठीक है। मसला ये है कि एक जगह पे ही सारी प्रोसेस हो रही है, यानी मेमोरी एक है, उसी में सारे प्रोसेस हो रहे हैं। अगर एक प्रोसेस इफेक्ट होता है, वायरस उसमें आ जाता है, किसी वजह से बग आ जाता है, तो पूरा आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोसेसेस मुतासर हो जाते हैं उससे, क्योंकि एक ही मेमोरी में सारे प्रोसेस रन कर रहे होते हैं, फॉरवर्डिंग हो रही होती है, पैकेट्स की प्रोसेसिंग हो रही होती है, डेटा की प्रोसेसिंग हो रही होती है। और अगर उसमें अगर कोई न्यू फ्यूचर आपने ऐड करना है तो आपने कंप्लीट अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना होता है, ठीक है। फुल आईओएस इमेज को आपने अपग्रेड करना होता है। यहाँ पे जो है दूसरे साइड पे ये जूनिपर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, जिस मॉड्यूल को आपने अपग्रेड करना है सिर्फ उसी को अपग्रेड कर रहा है, बाकियों को नहीं। हर मॉड्यूल के ऑनवर्ड अपनी एक मेमोरी होती है। ऑल प्रोसेस रन इन सेपरेट मॉड्यूल, ठीक है, ऑल प्रोसेस रन इन सेपरेट मॉड्यूल एंड प्रोटेक्टेड मेमोरी स्पेसेस, ठीक है। अपनी उनकी प्रोटेक्टेड मेमोरी होती है और सेपरेट मॉड्यूल होते हैं जिसमें प्रोसेस चल रहे होते हैं अलग-अलग, जैसे कमरे हो गए, एक ही कमरे में सारे हैं तो उसमें डेफिनेटली एक को अगर जुकाम हो गया तो सारों, एक को कोरोना हो गया तो सारों को लगेंगे। लेकिन डिफरेंट रूम्स में अगर होंगे तो डिफरेंट रूम में अगर एक को भी कोरोना हो जाए तो बाकियों को कोरोना नहीं होगा। तो एक सिंपल सी और बहुत बेसिक सी एग्जांपल मैंने आपको दे दी है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। This modularity enhances uptime of the router because bugs will not affect the entire operating system and new feature can be added without disabling the operating system or require a full upgrade, ठीक है। तो जिस रूम में बीमार पड़ा हुआ है तो उसी में सिर्फ आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं, उसी में आप उसको सेट कर सकते हैं, सारों को आपने सेट करने की जरूरत नहीं है। इस तरह अगर आपके पूरे रूम में बीमार हैं तो सारों को आपने सेट करना होगा, सारों के ऊपर आपने अपग्रेडेशन करनी होगी। यहाँ पे सिर्फ जिस रूम में मसला है उसी में होगा। तो यहाँ पे जूनिपर में भी ये है कि जिस मॉड्यूल में मसला है उसी को आप अपग्रेड कर सकते हैं और उसी इंटायर आप इफेक्ट नहीं होंगे जितने भी प्रोसेसर या सिस्टम होगा। तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं, सिस्को आईओएस और जूनिपर आईओएस। राउटर की कॉन्फ़िगरेशन है फॉर आईपी, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी। तो यहाँ पे हम एक ओवरव्यू देखेंगे, कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए। जब भी आपके पास एक राउटर होता है तो उसमें क्या स्टेप्स करने होते हैं, तो हम सिंपल सी एग्जांपल से इसको समझेंगे। यहाँ पे चूंकि हार्डवेयर लेवल पे हमारे पास नहीं है तो हम सॉफ्टवेयर लेवल पे इसको समझेंगे थ्रू एक सॉफ्टवेयर से, जिसको हम पैकेट ट्रेसर कहते हैं। पैकेट ट्रेसर हम यूज करते हैं हम सिमुलेशन के लिए, जब हम राउटर्स या स्विचेस की आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे समझाया जाता है उसको, तो उसके लिए हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं मोस्टली पैकेट ट्रेसर, ठीक है। वो मैं यहाँ पे एंड पे उसको मेंशन कर दूंगा, फिर वो आप लोग उसकी डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आपके पास राउटर होगा तो उसमें कौन से बेसिक स्टेप्स हैं जिनके जरिए आप उसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आपको पहले उसको सेट करना होगा। जैसे आप एक लैपटॉप खरीदते हैं बाजार से या सिस्टम खरीदते हैं तो उसमें विंडो नहीं होती, तो उसमें पहले आपने विंडो करनी होती है, सारे ड्राइवर करने होते हैं, सारी सेटिंग करनी होती है, तब वो जाके स्टार्ट होता है। तो आपके पास जो राउटर है वो भी एक हार्डवेयर है, एक हार्डवेयर डिवाइस है, वो लानी पड़ती है, उसमें आपकी सेटिंग करनी पड़ती है, उसके साथ एक सिस्टम कनेक्ट है, दो सिस्टम कनेक्ट है, तो उसके मुताबिक उसमें सेटिंग करनी होती है। तो उसमें आईपी कॉन्फ़िगर करना होता है। आईपी नहीं कॉन्फ़िगर होगा तो आपकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं होगी, अगर आईपी कॉन्फ़िगर होगा तो आपकी इंटरनेट से इसमें कनेक्टिविटी होगी। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, क्लिक ऑन राउटर। सबसे पहले आपने राउटर पे क्लिक करना है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम R1 होगा जो बाय डिफॉल्ट होता है। देन क्लिक ऑन CLI, ठीक है। ये अब आगे हम प्रॉपर्ली इसकी एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको स्टेप्स बता रहा हूँ। कमांड लाइन इंटरफेस में जाना है आपने राउटर के, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेकंड स्टेप में यू विल सी लाइक दिस, कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, यस और नो। तो आपने वहां पे सिर्फ नो लिख देना है एंड प्रेस इंटर करना है। नाउ यू विल गो टू द यूजर मोड। उसके बाद आप दूसरे स्टेप पे आ जाएंगे यूजर मोड में। नाउ गिव enable एंड प्रेस इंटर, वहां पे आपने enable की कमांड देनी है। नाउ यू गेट इनटू द प्रिविलेज मोड, आप प्रिविलेज मोड में आ जाएंगे यूजर मोड से। नाउ टाइप कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये दूसरी कमांड है, एंड प्रेस इंटर टू गेट इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है। प्रिविलेज मोड से के अंदर आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे। ये हम राउटर की सेटिंग कर रहे हैं। Now configure router interface with IP address and subnet mask. Then give no shutdown to make this interface and line protocol up. ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, IP एड्रेस दे देना है, उसका सबनेट मास्क दे देना है, और उसके एंड पे जो हमारे पास फोर्थ होगा वो होगा नो शटडाउन का कमांड, ताकि हमारा इंटरफेस ऑन रहे, बंद ना हो, शटडाउन ना हो, कभी भी वो ज़्यादा देर तक ऑन रहे। That is, carefully configure IP address with proper interface. In this case, F0/0 and F1/0 क्या है, ये हमारे पास दो इंटरफेसेस हैं। इसको हम F से क्या डिनोट होता है, फास्ट ईथरनेट, ठीक है। जब भी आप नेटवर्क के साथ अपने जो सिस्टम है, कोई भी सिस्टम कनेक्ट करते हैं तो हम वहाँ पे फास्ट ईथरनेट कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जो शॉर्ट इसकी कमांड्स हैं वो ये है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल,
इंटरफेस, फास्ट इथरनेट स्लॉट और पोर्ट्स। ये 1 जो है ये स्लॉट नंबर है और स्लैश के बाद जो 0 है वो पोर्ट है। यहाँ पे जो 0 है फर्स्ट वाला वो स्लॉट है और जो स्लैश के बाद 0 है वो पोर्ट नंबर है। आईपी एड्रेस मास्क यहाँ आ जाएगा, नो शटडाउन और एग्जिट, ये सारी चीज़ें शॉर्टली डिफाइन की गई। तो इसी को देखते हैं मज़ीद। ये प्रॉपरली कमांड है जो आप देंगे, जो हम देंगे वहाँ पे एग्जांपल में। सबसे पहले कमांड है जो मैंने कहा राउटर एनेबल, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने कमांड लाइन में इंटर हुए और नो आपने प्रेस किया, इसके बाद नाउ गिव एनेबल एंड प्रेस इंटर, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पहले स्टार्ट कर रहे हैं राउटर और उसके बाद राउटर लिखा होगा, कुछ भी यहाँ पे नहीं होगा, तो आपने लिखना है एनेबल और इंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद दूसरा स्टेप आएगा ये, ठीक है, नंबर साइन के बाद इधर आपने लिख देना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो वो आ जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे तो तीसरे स्टेप पे आप आ जाएंगे यहाँ पे। ये अच्छा एक बात यहाँ याद रखें कि हम इसको फास्ट इथरनेट 0/0 इंटरफेस के लिए पहले कनेक्ट कर रहे हैं। 2 इंटरफेसेस आती हैं जब आप 2 कंप्यूटर एक राउटर लेते हैं तो उसकी 2 इंटरफेसेस होती हैं लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास एक एग्जांपल है, एक राउटर है, दरमियान में सॉफ्टवेयर फॉर्म में हम ले रहे हैं, 2 सिस्टम कनेक्टेड हैं। अब इस सिस्टम से इस सिस्टम तक हमने पैकेट भेजना है, डेटा भेजना है, कोई फाइल भेजनी है, तो इसको यहाँ पे ये जो आपको रेड नज़र आ रही हैं ये इसके पोर्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे इनके पोर्ट्स हैं। तो यहाँ हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, इस लाइन पे कॉन्फ़िगरेशन है और इस लाइन पे भी कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे भी हमने IP असाइन करना है, यहाँ पे भी IP असाइन करना है, यहाँ पे भी IP असाइन करना है और यहाँ पे भी IP असाइन करना है। और IP असाइन करने के बाद फ़ायदा क्या होगा कि ये जो रेड हैं ये ऑफ पड़ी हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी नहीं हो सकती। जब ये ग्रीन हो जाती हैं, ठीक है, दोनों साइडों पे ये ग्रीन हो गए तो इसका मतलब अब कनेक्टिविटी हो सकती है, ये अप हो गई हैं, ठीक है, पहले डाउन थी अब अप हो गई हैं। IP इसीलिए दी जाती है कि एक दूसरे के बारे में नो हाउ हो जाए, जानकारी हो जाए कि भाई मेरे साथ कौन कनेक्टेड है कौन नहीं कनेक्टेड, ठीक है। तो ये कनेक्टिविटी एक पाथ बन जाती है, जैसे रजिस्ट्रेशन हो जाती है, इस सिस्टम की रजिस्ट्रेशन इसके पास हो जाती है, इस राउटर की रजिस्ट्रेशन यहाँ हो जाती है, इसकी यहाँ हो जाती है, इसकी यहाँ हो जाती है। तो ये पीछे पूरे कंप्लीट कमांड है। IP एड्रेस हमने 192.168.1.1 और उसका सबनेट मास्क, ठीक है, सबनेट मास्क ये क्लास C है तो इसका सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट 255.255.255.0 है, ठीक है। ये आपकी इस पोर्ट पे आ जाएगी, ये आपका फास्ट इथरनेट 0/0 है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा इसके बाद पहला हम फास्ट इथरनेट के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं 0/0 के इंटरफेस के लिए, उसके बाद फास्ट इथरनेट 0/1 के लिए कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ यहाँ पे आपकी IP चेंज है और ये चेंज है, ये भी आपको इसको सेट कर लें 1.0, ठीक है, 1/0, यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये आप इसमें ऐड कर देंगे दोनों साइडों पे। तो इस चीज़ को यहाँ पे आप देख लें, ये हमारा जो इंटरफेस है पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर का, कमांड लाइन में आपने जाना है, राउटर 0 है हमारे पास, फर्स्ट राउटर है, ठीक है, तो राउटर 0 है, यहाँ पे आप 0 भी कर सकते हैं राउटर 0 ताकि आपके लिए आसानी हो। राउटर 0 है, उसके हम कमांड लाइन में आ गए हैं। उसमें आपने सबसे पहले आपके पास ये नो क्लिक करने के बाद जो पहले स्टेप था, नो क्लिक करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसके साथ आपने एनेबल लिखा, एनेबल के बाद इंटर प्रेस किया तो उसके बाद ये आ जाएगा। इसके बाद कॉन्फ़िगर टर्मिनल आपने टाइप किया, देन प्रेस किया तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, कॉन्फ़िग आ जाएगा। पहले राउटर था सिंपल, उसके साथ लेस देन का साइन, फिर उसके बाद नंबर का साइन, फिर अब राउटर और ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में कॉन्फ़िगर और उसके पास नंबर साइन। इसके बाद आपने इंटरफेस को नंबर देना है, इंटरफेस सेट करना है, उसको उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो इंटरफेस हमारा क्या है, फास्ट इथरनेट 0/0, ये इस साइड पे है आपका, ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/0। इसकी IP अलग होती है, इसकी हम सेटिंग में IP दे देते हैं, वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे, लेकिन इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ होती है, ठीक है। आप इस पे जैसे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आपने फिजिकल कॉन्फ़िग को छोड़ के CLI पे आना है। CLI में आपने ये सिर्फ लिखना है, आपने टोपोलॉजी, सिंपल टोपोलॉजी लेनी है, 2 PC और 1 राउटर, ठीक है जी। तो इसमें आपने सबसे पहले इसको
रजिस्टर करना है। इसको हमने एक आईपी एड्रेस दे दिया, उसका आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट पे इसको फाइंड आउट करने का एड्रेस 192.168.1.1 और उसका सबनेट मास्क, ठीक है, जो हमने पीछे एग्जांपल में भी देखा ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमने नो शट डाउन कमांड दे दी और एग्जिट कर दिया। जैसे प्रेस करेंगे ये अप हो जाएगा और आप इसके बाद एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के बाद दोबारा से नई आप इंटरफेस देंगे, दोबारा कन्फिग करेंगे और कन्फिग के बाद इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, ठीक है, इस साइड पे आ जाएंगे आप, इस साइड। अब इस साइड को ऑन करना है ताकि ये कंप्यूटर इस रास्ते से जा सके, इस रास्ते पे आ सके, ठीक है जी। तो ये सेम, दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ पे आपने 0/1 लिखना है, 0/0 और यहाँ पे आईपी एड्रेस आपने डिफरेंट रखने हैं, ठीक है, आईपी एड्रेस डिफरेंट नेटवर्क के रखने हैं, सेम नहीं देने, क्योंकि सेम देंगे तो यहीं पे ही पैकेट चलता रहेगा, यहाँ पे आएगा ही नहीं। इसको दूसरा नाम देना है, इसका दूसरा नाम देना है, ठीक है। तो ये आपके पास नेटवर्क बिट है और ये होस्ट बिट है, तो ये नेटवर्क चेंज हो जाएगा 192.168.2। क्लास सी है हमारे पास, ये क्लास सी एड्रेस है, ठीक है। तो इसको हमने दे दिया दोनों साइडों पे एंड ख़त्म कर दिया। तो जैसे ही आप ओके करेंगे इसको, ठीक है, इसको मिनिमाइज करेंगे या क्रॉस करेंगे तो ये, बल्कि मिनिमाइज करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये अप हो जाएंगी, ये ग्रीन हो जाएंगी। पहले ये रेड था, दोनों रेड हैं, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएंगी, ठीक है जी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी कि ये कमांड्स हैं, ये दोनों इंटरफेसेस के लिए कमांड हैं और ये उसकी पूरी जो छोटे से स्टेप्स हैं ये हैं। तो आइए इसकी अब प्रॉपर एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पैकेट ट्रेसर को ऑन करना है, ठीक है। पैकेट ट्रेसर ऑन करने के बाद आपने राउटर ले लेना है, छोटी सी एक टोपोलॉजी बनानी है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी हम टोपोलॉजी बना रहे हैं, दरमियान में हमने राउटर रख दिया, राउटर 0 और 2 पीसी हम अब उठा लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपका पैकेट ट्रेसर है, ये आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, रजिस्टर्ड वर्जन इसका, और इसमें आप फिर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 पीसी ले लिए, उसके बाद हम जो है इसके लिए एक क्रॉस केबल ले लेंगे, क्योंकि हमने राउटर और पीसी को 2 डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। तो हम क्रॉस केबल ले लेंगे, स्ट्रेट और केबल नहीं लेंगे, और उसमें हम इसको फास्ट इथरनेट को सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये मैं इसमें हम मेंशन भी कर रहा हूँ, हम फास्ट इथरनेट को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये कनेक्ट हो गया। अब दूसरी साइड पे भी सेम हम ले रहे हैं केबल फास्ट इथरनेट 1/0, ठीक है, ये 1/0 आ गया। अब इसके बाद हम इसकी जो PC0 है उसकी सेटिंग करते हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें कोई आईपी नहीं है तो PC0 पे चलते हैं और पहले कंप्यूटर में हम एड्रेस देते हैं, इसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसमें यहाँ डेस्कटॉप पे आ जाएंगे और यहाँ पे इसके सेटिंग में आ जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने इसका आईपी एड्रेस सेट करना है, कॉन्फ़िगर करना है पीसी के लिए। अभी हम पीसी के लिए दे रहे हैं क्लास सी का एक एड्रेस दे रहे हैं और आप उसको दे देंगे 192.168.1.10 और उसका सबनेट मास्क दे दिया और गेटवे दे दिया, डिफ़ॉल्ट गेटवे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट गेटवे वही है जो हमने राउटर का रखा था, राउटर की जो हमने आईपी एड्रेस दिया था वही है। अब PC2 पे PC1 पे आ गए, दूसरे जो हमारे पास पीसी है उसका हम कोई दूसरा रख लेते हैं, 192.168.2.0 लिख देते हैं, ठीक है। पहले वाले का 1.10 था और यहाँ पे 2.10 लग गया, और यहाँ पे हम दूसरी साइड का जो हमने 192.168.2.1 रखा था राउटर का, इस साइड का वो हमने रख दिया। अब इन दोनों को देते हैं एड्रेस, ठीक है। पहले पीसी को दे दिए, वो बड़ा इजी था, हो गया। अब जाते हैं इस पे, अब ये देखें CLI पे हम आ गए। CLI पे नीचे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने नो जैसे प्रेस किया तो हम आ गए। अब यहाँ पे आप इनेबल दे दें, इनेबल में आप प्रेस करें इंटर, कन्फिग टर्मिनल कर दें, उसके बाद इंटर प्रेस करें, कॉन्फ़िगर टर्मिनल के बाद आगे बाद दोबारा आपके पास हैश साइन और फिर इसके बाद आप इंटरफेस पे आ जाएं, फास्ट इथरनेट 0/0 पे हम पहले आते हैं, उसकी हम पहले सेटिंग करते हैं। जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आप आईपी एड्रेस हम इसका दे देते हैं, हम आ जाएंगे इस साइड पे कि हमने इसको आईपी एड्रेस देना है। आईपी एड्रेस हम वही दे रहे थे जो गेटवे का वहाँ पे हमने रखा था 192.168.1.1, ठीक है। और उसका सबनेट मास्क हो गया 255.255.255.0। नो शट डाउन, ठीक है, नो शट डाउन कमांड दे देते हैं ताकि लिंक हमारे अप रहें और एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आते हैं, दोबारा इंटरफेस हम फास्ट इथरनेट 1/0 उस साइड पे आ जाते हैं,
ठीक है। उस साइट को अप करते हैं, सेटिंग करते हैं, जैसे इंटर करते हैं दोबारा से आप आईपी एड्रेस दे देंगे। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस इसका रख देते हैं 192.168। देखें, ये पहले इसको चेक करते हैं फिर उसको देते हैं। ये देखिए अप हो गए हैं हमारे, ये ग्रीन हो गए, पहले रेड थे फिर ग्रीन हो गए। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं जो रेड, ठीक है। यहाँ पे आईपी एड्रेस दे दें, इंटरफेस फास्ट इंटरनेट की वही हमारे पास 1/0, ठीक है। और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.1.2.1, ठीक है। और सब नेट मास्क वही हो गया, क्लास सी है हमारे पास, सब नेट मास्क वही रहेगा, नो शटडाउन, ठीक है। और एग्जिट एंड पे जैसे आप करेंगे तो ये लिंक भी आपका अप हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट इसका वो है कि ये कैसे काम करता है और कैसे नहीं काम करता, कंप्लीट इसकी डिटेल थी और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका कोर्स चूँकि ख़त्म हो गया है, आप इसको खुद ही जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड हैं। इसके बाद अगर यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो हम प्रेजेंटेशन सेशन रखेंगे, आपकी रिवीजन भी होगी, आपकी डिक्टेशन होगी, क्योंकि इसके बाद मज़ीद हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम दोबारा से कंप्लीट लेक्चर्स दोबारा से पढ़ें। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन लेक्चर्स को थारोली रीड करें, थारोली इसको समझें, इनको पढ़ें, इनको समझें, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करें और इनको याद रखें। उम्मीद है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम डिक्टेशन पे आएंगे। अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो गई तो हम प्रेजेंटेशन सेशन रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे। आप सबके लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।